वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज जो हम लेक्चर करेंगे एफएससी 2 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है और टॉपिक है हमारे लेक्चर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। पीछे वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था, तो वो ओपनली सरफेस थी, वो क्लोज नहीं थी। कोई एक हमने प्रॉपर लिया हुआ था कि यहाँ एक सरफेस एरिया है और ओपन था, उसको क्लोज नहीं किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक सरफेस लेंगे हम, कोई भी सरफेस होगी, उसके अंदर एक चार्ज क्लोज होगा, एक चार्ज पड़ा होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही होंगी और उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, उससे हम देखेंगे कि क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है, इससे चार्ज के रखने से क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या हमें मिलता है जब सरफेस क्लोज हो जाती है। तो देखते हैं, कंसीडर अ क्लोज सरफेस। इस केस में हमने जो सरफेस ली है उसकी शेप स्फेयर टाइप है और स्फेयर जिसका रेडियस आर है ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। किसकी वजह से हमने कंपैरिजन किया चार्ज क्यू से जिसका रेडियस आर है, और एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर टू अप्लाई। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अप्लाई करेंगे, पास करवाएंगे किसी भी सरफेस एरिया से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है फाई ई। द सरफेस शुड बी फ्लैट। तब ये कब होता है, जब सरफेस हमारे पास फ्लैट होती है, सीधी होती है, तब हमने ये सरफेस फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था पिछले केस में। ठीक है, जो तब हमारे पास फ्लैट थी सरफेस, अब हमारे पास फेयर टाइप सरफेस आ गई है, सरफेस चेंज हो गई है। पहले सरफेस हमारे पास फ्लैट थी, अब जो फ्लक्स आएगा वो हमारा डिफरेंट आएगा। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 10। फ्लैट नहीं थी, इसी वजह से हमारी सरफेस जो है वो एरिया डिवाइड हो जाएगा इनटू n पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स हम ले लेंगे, उनका एरिया क्या होगा, डेल ए। डेल ए हमें शो करता होता है कि छोटा सा पार्ट किसी भी सरफेस एरिया का हमने लिया है। स्मॉल पैचेस विद एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करते हैं कि एक छोटा सा पार्ट लिया, उसका एरिया डेल ए 1 है, एक और छोटा पार्ट लिया जिसका एरिया डेल ए 2 है, इसी तरह एक और छोटा पार्ट लिया जिसका एरिया डेल ए 3 है, अप टू सो ऑन डेल ए एन तक। ठीक है, ए एन तक पार्ट एरिया हमारे पास है जिसका मैग्नीट्यूड ये है। तो वेक्टर एरिया क्या होगा, तो वेक्टर की फॉर्म में हम लिख देंगे, ऊपर एरो डाल देंगे। डेल शो करता है कि छोटा सा पैच है, छोटा सा पार्ट है किसी भी एरिया का। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ईच वेक्टर एरिया इज अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड टू द कोरेस्पॉन्डिंग। जैसे ये आउटवर्ड ड्रॉन की गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और एरिया की डायरेक्शन ये बता रही है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है आउटवर्ड की तरफ। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज। अब हम फाइंड करेंगे कि अब हम फाइंड करेंगे इन तमाम सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो किसके इक्वल होगा। अगर एरिया डेल ए 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1। तो डेल ए 2 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगी। ठीक है, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। तो अब हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो है फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू सो ऑन फाई n। ठीक है, फाई 1 किसके इक्वल होगा, दैट इज़ E1 वेक्टर। आपने E1 के ऊपर वेक्टर का निशान लगाना है, डॉट डेल A1, इसी तरह E2 प्लस डेल A2, इसी तरह E3 डेल A3 प्लस अप टू सो ऑन En डेल An। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, जो तमाम डायरेक्शन होगी ई और ए के दरमियान जो एंगल बनेगा वो इन दोनों की लाइंस जो हमें दिख रही हैं वो डायरेक्टली आउटवर्ड हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो कॉस हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो ये सब की डायरेक्शन एक ही जैसी होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया सेम एट ईच पैच, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो हम लिख लेंगे इन दोनों के दरमियान cos 0 डिग्री, सिमिलर सबका लिख लिया। अब cos 0 1 के इक्वल है तो आ जाएगा E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 अप टू सो ऑन En डेल An। ठीक है, सब अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एट द सरफेस ऑफ ईच पैच। हर ईच पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। सो E1 का मैग्नीट्यूड E1 के E2 के इक्वल है, E2 का मैग्नीट्यूड E3 के इक्वल है। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं और ये सब इक्वल हैं, हम लेट कर लें E के। ठीक है, अब हर E1 E2 E3 अप टू सॉन En की जगह हम सिर्फ क्या लिख देंगे E दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इक्वल हो जाएगा E1 E2 E3 अप टू सॉन En। इनकी जगह हम सिर्फ E पुट कर देंगे E और ठीक है, तो अब सब में कॉमन एक चीज़ E आ रहा है, E को कॉमन ले लिया तो सब एरिया एक साथ हो जाएंगे, डेल A1 प्लस डेल A2 अप टू सॉन डेल AN। ठीक है, तो ये जो आपके पास एरिया है वो इक्वल है जो डेल में आ रहा है कि टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस की टोटल एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो हम जानते हैं स्फेरिकल सरफेस का एरिया इक्वल होता है आपके पास 4πr²। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 4πr² के। और हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है फोर्स पर चार्ज। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल है 1/4πε0 दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय r²। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। सो हम ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो E की जगह पुट कर देंगे और इसकी जगह हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ वी गेट, पहले हमें इसको सॉल्व कर लेना है। E क्या है F/Q, F की वैल्यू है 1/4πε0 Q डिवाइड बाय r²। और साथ में 1/Q, ये Q से कैंसिल हो जाएगा तो E की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। अब हम पुट करेंगे वैल्यू तो फ्लक्स आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू टोटल एरिया 4πr² है, जो कैंसिल हो रही हैं चीज़ें कैंसिल कर दें और उसके बाद फ्लक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा Q/ε0। ठीक है, ये कहलाता है ε0, पीछे आपने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, फ्लक्स किसके इक्वल आया, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सो आई कंक्लूड दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ ज्योमेट्री। अब हमें खुद दिखाई दे रहा है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो डिपेंड नहीं कर रहा कि शेप उसकी क्या है, किस तरह की है या उसकी ज्योमेट्री क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो जो चार्ज इनक्लोज होगा उसके ऊपर और दूसरा मीडियम के ऊपर। ठीक है, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है, दूसरा चार्ज जो इनक्लोज किया गया है, इस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, ना कि उसकी ज्योमेट्री के ऊपर, ना ही उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी को आगे लेकर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक है गॉसेस लॉ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ। अब यहाँ पे भी हम लेंगे एक क्लोज सरफेस। ठीक है, वहाँ पे एक चार्ज हमने रखा था, अब यहाँ मल्टी चार्जेस, हम बहुत सारे चार्जेस को प्लेस करेंगे किसी भी एक क्लोज सरफेस के ऊपर, n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये वो था सिर्फ सिंगल चार्ज के लिए। अब जो हम करेंगे वो मल्टीपल चार्जेस के लिए एक क्लोज सरफेस में हमने प्लेस कर दिए, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उस क्लोज सरफेस का वो क्या होगा, वो ही हमें गॉसेस लॉ बताएगा। दिस लॉ स्टेट दैट द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। इसका मतलब 1/ε0 इस चार्ज में भी आया था, साथ में Q आया था। ठीक है, वो सिंगल चार्ज के लिए था, लेकिन जब हम किसी ऐसी क्लोज सरफेस की बात करें जिस पर हमने मल्टीपल चार्जेस उसके अंदर प्लेस हों, n नंबर ऑफ चार्जेस, तो उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम किसके होगा, टोटल चार्ज, इसके टोटल चार्ज के मल्टीपल के साथ 1/ε0 के इक्वल होगा। ये हम प्रूफ करेंगे ये किस तरह पॉसिबल है। बाय द प्रूफ में
सपोज पॉइंट चार्जेस, हमने सपोज किया कि पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इंक्लोजिंग अ सरफेस चार्जेस ऊपर हमने फाइंड किया। एक चार्ज के लिहाज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर चार्ज Q1 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 क्या होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज Q2 है तो क्या फ्लक्स होगा, φ2 इज इक्वल्स टू Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हैंस द सरफेस इंक्लोजिंग हैंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज। तो हम फ्लक्स कैसे लिखेंगे, टोटल फ्लक्स इक्वल होगा φ1 φ2 अप टू सो ऑन φn। φ1 किसके इक्वल होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह ये और ये सब लिखेंगे, इन सब में कॉमन 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये चार्ज अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये चार्ज जो हैं वो सब किसके इक्वल होंगे, टोटल चार्ज के। और टोटल चार्ज हम लेट कर लेंगे कि कैपिटल Q है। So the total charge enclosed by the closed surface is Q1 Q2 up to so on Qn is equals to capital Q. So phi is equals to 1 epsilon naught capital Q. So जो ऊपर पीछे स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि किसी भी क्लोज सरफेस पे वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट उसके इक्वल होगा, तो वो कहलाएगा गॉसेस लॉ। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो कि अभी हम यहाँ पे प्रूव कर दिया है, जो स्टेटमेंट थी। गॉसेस लॉ की क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, Gauss's law is applied to calculate the electric intensity due to different charge configurations. Step to find electric intensity are. Gauss's law बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए और डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस जो होंगी उनकी, और क्या स्टेप्स होंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के। सबसे पहला क्या है, कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस हम कंसीडर करेंगे विच पासिस थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेटेड। कोई भी हम सरफेस को इमेजिन कर रहे हैं जिस सरफेस में से हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। दिस क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। उस क्लोज सरफेस को हम नाम दे देंगे, वो कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कोई भी क्लोज सरफेस जिससे हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इस क्लोज सरफेस को हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। सो द चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज कैलकुलेटेड। जितने का चार्ज गॉसियन सरफेस में हमारे पास होंगे उनको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड। चार्ज जब फाइंड किया जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के बाद अप्लाइंग गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, पिछली वाली वीडियोस में मैं थोड़े ज़्यादा टॉपिक को कंप्लीट कर देती थी, तो अब मैंने जो है एक या दो टॉपिक को करना शुरू किया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और जो है इसकी तैयारी कर सकें। साथ साथ ही आप पढ़ते रहें और इसको रिवाइज़ करते रहें, ये चीज़ें भूल जाती हैं एक बार भी सुनने के बाद। ठीक है, तो तैयार करें। तो मैंने कोशिश की है जितने आसान अल्फाज में नोट्स बनाऊं उतना बेहतर होता है। आसान अल्फाज होंगे तो याद होने में इजी हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान अगर एक बार समझ ले तो ख़ुद भी लिख सकता है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको चाहिए, कोई अगर आप चाहते हैं कि वो कंटेंट में कंप्लीट करूं, वीडियो उन पे बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करूंगी। और सपोर्ट करें मुझे अगर आपको मेरे लेक्चर्स बेहतर लगते हैं, अगर आपको समझ आती है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।